अस्सलाम वालेकुम मज़ीदार मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आम तल्लु खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं में अपने लखानों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे होंगे। आज बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक है, फ़ाइल में और प्लॉट में फ़र्क। लोगों को नहीं पता फ़ाइल में और पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है। अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते जी मेरा तैयब साहब एक ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट है, मैंने बेचना है। अब मेरा जहन फौरी क्लिक करता है, प्लॉट है मतलब सेक्टर 1 का कोई प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट है, ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है, 14-15 लाख रुपये वैल्यू बनती है मे बी। अब जहन में ये मेरे फ़ौरन आता है, लेकिन वो कहते हैं जी मेरे पास एक प्लॉट है अवामी ब्लॉक में, पैसे कितने जमा कराए जी, मैंने 1 लाख डाउन पेमेंट जमा कराई हुई है, जो आपकी 10 लाख की पेमेंट पेंडिंग है वो तो मैंने 6 महीने से जमा ही नहीं कराई, फिर उसके डेवलपमेंट चार्जेस अभी लगे ही नहीं, प्लॉट नंबर अलॉट ही नहीं हुआ। नहीं मेरा तो प्लॉट है भाई, लाख रुपये में कौन सा प्लॉट होता है। हमेशा याद रखें, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ़ाइल एंड प्लॉट। अगर आपकी फ़ाइल को प्लॉट नंबर भी अलॉट हो गया ना, तब भी वो प्लॉट नहीं है। जब तक अलॉटमेंट लेटर ना मिल जाए और आपको कब्ज़ा ना मिल जाए उसके ऊपर, वो प्लॉट नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी फ़ाइल को प्लॉट नंबर अलॉट भी हो गए तो वो प्लॉट नहीं है, अभी फ़ाइल है। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद और कब्ज़ा मिलने के बाद वो प्लॉट है। प्लॉट और फाइल में फ़र्क ये है, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन आपके पास ये बनती है कि आपके पास अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं, मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए मौजूद है, और आप एक पोजेशनेबल प्लॉट जाके ले लेते हैं। आपने सारे पैसे दिए, प्लॉट मौके में मौजूद था, ख़रीद लिया, नो डेट्स इट। इस तरह के सिनेरियो में आपको कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है। खाली आपकी टेंशन वहाँ पे आती है कि एक प्लॉट का रेट आपको ठीक मिले, प्लस वो जगह कब्ज़ा ना हुई भी हो, प्रॉब्लम ना हो और आपको कब्ज़ा फ़ौरन मिल जाए कि उसमें लिटिगेशन ना हो। उसमें आपको कोई स्वॉट एनालिसिस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन दूसरी सूरत में कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है, उसमें आपके पास प्लॉट लेने के पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, फ़ाइल ले लेते हैं, अपनी बुकिंग करवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे अपनी बुकिंग करवाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए अपनी इंस्टॉलमेंट देते हैं, हर महीने 25-30 हज़ार रुपये महीना किस्त देते हैं और 4-5 साल तक ये करते रहते हैं। आपको जाके प्लॉट अलॉट होते हैं 4 से 5 साल बाद। फ़ाइल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, फ़ाइल की कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं होती। फ़ाइल एक सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है एक लाइबिलिटी है जो आपके ऊपर है, जो आपने क्लियर करनी ही करनी है, और जब तक वो एसेट ना बन जाए आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लाइबिलिटी क्लियर करनी ही करनी है। प्लॉट एक लाइबिलिटी नहीं, प्लॉट एक एसेट होता है, वो आप ख़रीदते हैं, वो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकता है, वो टेंजेबल चीज़ आपके पास मौजूद है, किसी भी वक्त कोई भी बंदा उसके लिए लेने के लिए तैयार है, भले ज़्यादा पैसों पर या भले कम पैसों पर। तो ये प्लॉट की और डायमेंशन में फ़र्क है, फ़ाइल की डायमेंशन में फ़र्क है। अगर आपके पास फ़ाइल मौजूद है, जब तक वो प्लॉट नहीं बन गया, वो एक लाइबिलिटी है, वो एक एसेट नहीं है, आपके ऊपर वो बोझ है। लेकिन लोग फ़ाइलें क्यों लेते हैं, सवाल ये, लोग फ़ाइलें इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा देने को नहीं होता। प्लस जितने भी लोगों ने रियल एस्टेट से पैसा कमाया या टेंजेबल एसेट्स बनाए हैं, वो इसी तरह फ़ाइलें ले लेके कमाए हैं, क्योंकि जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब उसको कोई पूछ नहीं रहा होता, उस वक्त फ़ाइलें ले लेते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क हमेशा एक इकोनॉमिक्स एक टर्म है ना कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। वो रिस्क की तरफ जाते हैं, रिस्क लेते हैं और रिस्क को कंटिन्यू करते हैं। 5-6 साल के रिस्क के बाद जब वो प्लॉट मिल गया होता है, तो जितने का प्लॉट लिया होता है उससे डबल से ट्रिपल कीमत का हो चुका होता है। तो इस रिस्क का जो बेनिफिट है वो आपको 6-7 साल बाद मिलता है। ओवरऑल अगर आपने प्रॉपर्टी का रिस्क लिया, उसका बेनिफिट आपको फ़ौरन मिल जाता है, लेकिन वो आपको 25-30 लाख रुपये फ़ौरन कैश देना है। तो ये आज का जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि आपको फ़ाइल में और आपकी प्लॉट में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को अभी भी इसका आइडिया नहीं है। मेरी कोशिश है कि शायद इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज मिल सकती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।